हुए कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा, उसके बाद कई ट्रेडर्स के मन में एक महत्वाकांक्षा है कि वो जाने कि ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कि हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी ट्रेडर्स खूब ट्रेड करते हैं। अच्छा, ट्रिपल टी के बारे में जो भी ट्रेडर्स जान पाए वो सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो भी कम्युनिटी ट्रेड्स होती है वहाँ पर आपको वो सारे अपडेट मिलते हैं। तो वहाँ पर ट्रिपल टी के कॉन्सेप्ट का बहुत डिस्कशन होता है। तो आप लोग जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ने कहा कि ट्रिपल टी को कैसे ट्रेड किया जाए, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे समझा जाए, कहाँ कैसे इस कंडीशन तक ट्रिपल टी को हम लोग ब्रिलियंट तरीके से ट्रेड कर ले जाते हैं कि जहां नो लॉस की कंडीशन आ जाती है। जैसे कि आज के सेशन में हमारे ट्रेडर्स ने निफ्टी को ट्रेड किया, या फिर अभी कोल इंडिया जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। अब मैं यहीं पे आपको कोल इंडिया के चार्ट में समझा दूंगा कि ट्रिपल टी क्या है। ठीक है, कोल इंडिया जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया के चार्ट में कुछ भी हो, ये प्राइस हाई निकलेगा और अबव 370 172 के अबव ट्रेड करेगा और 380 90 इस तरह के आपके पास सामने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कैसे, जरा समझिए। ट्रिपल टी का पूरा फुल फॉर्म कहते हैं ट्रेड द ट्रैप। ट्रेड द ट्रैप समझ गए? ट्रेड द ट्रैप मतलब जहां पर बायर्स की ट्रैपिंग हुई हो तो सेलिंग साइड पोजीशन लीजिए, जहां पर सेलर्स की ट्रैपिंग हुई हो वहां पर बाइंग साइड पोजीशन लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में फॉर्मेशन है जहां बायर और सेलर की ट्रैपिंग देखने को मिलती, उसके अगेंस्ट में हम लोग अपना पोजीशन बिल्ड करते हैं और प्रॉफिट्स बुक करते हैं। उसमें से बहुत सारे ट्रेड द ट्रैप के कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक है और बहुत अच्छे से काम करता है। आप देखिए, आज हमारे ट्रेडर्स ने ट्रेड किया मॉर्निंग में निफ्टी में और अच्छे प्रॉफिट्स हुए। अब दूसरे ट्रेड के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूं। चलिए समझते हैं क्या है ट्रेड द ट्रैप में। क्या होता है कि प्राइस एक जगह रुक रहा हो, कंसोलिडेट कर रहा हो, ठीक है? और कंसोलिडेशन जो साइन है वो बायर्स बिहेवियर है, खरीदारों का व्यवहार है। प्राइस का रुकना बायर्स बिहेवियर है, और वहां से फिर उस कंसोलिडेशन जोन के लो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन के लो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? सेलर्स अपनी पोजीशंस बनाएंगे। पहली कंडीशन क्या है? सेलर्स अपनी, देखिए बहुत आसानी से समझिए, ये चीजें कभी नहीं बदलेंगी। एक बार आपका बेस क्लियर हुआ तो मान के चलिए लाइफ लॉन्ग आप इस कॉन्सेप्ट को ट्रेड करेंगे और लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, इक्विटी में कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में, मॉर्निंग में ऑप्शन बाइंग हुई, निफ्टी में, इंडेक्स में, कहीं भी आप ट्रेड करेंगे, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम को, 5 मिनट 2 मिनट के तक के टाइम फ्रेम को आप आसानी से ट्रेड करेंगे और पाएंगे कि कोई एसल हंटिंग नहीं, कोई लॉसेस नहीं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? शॉर्ट सेलिंग की, कहीं भी प्राइस एक जोन बनाए और लो ब्रेक कर दे तो शॉर्ट सेलिंग होगी, जाहिर सी बात है। शॉर्ट सेलिंग होगी तो, लेकिन कब तक? ऊपरी स्तर पर बायर्स ने अपना बिहेवियर दिखाया, ये अलग बात हुई कि सेलर्स की पोजीशन ज्यादा हो गई, जिसके कारण बस प्राइस नीचे गिर पड़ा। लेकिन बायर कहीं ना कहीं अगर ऊपरी स्तर पर खरीद रहे थे तो निचले किसी स्तर पर अपनी खरीदारी जरूर करेंगे। कहां कहां कर सकते हैं? किसी स्विंग सपोर्ट के पास, कि प्राइस जब अप ट्रेंड में होता है तो स्विंग लो लगाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, अब यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, लो ब्रेक हो गए, प्राइस नीचे आएगा तो इस स्विंग लो के पास अगर प्राइस को संभाल लिया तो गिरावट रुक जाएगी, इतनी गिरावट होगी तो उसके बाद रुक जाएगी। और फिर अगर बायर्स डोमिनेटिंग कंडीशन में आए तो प्राइस को दोबारा रिकवर करेंगे और वहीं निचले स्तर पर इतनी डिमांड क्रिएट कर देंगे कि प्राइस दोबारा से वहीं पहुंच जाएगा जहां से आया था। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कह देते हैं ट्रेड द ट्रैप। प्राइस कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद उस कंसोलिडेशन के लो ब्रेक किए, इंस्टेंट गिरावट चल रही थी, निचले स्तर पर बाइंग आई और पूरी रिकवरी होकर प्राइस दोबारा उसी जोन में आ गया। सेलर्स ने जब ये लो ब्रेक हुए, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, आप लोग आसानी से चीजों को समझें। ठीक है, छोटे समय पर समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए, मैं एक जोन को मार्क करता हूं, लगभग लगभग पूरी एक मार्किंग हो गई। प्राइस इस जोन को ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेशन चल रहा है, प्राइस ने इंस्टेंट इस जोन के यहां पर लो ब्रेक किए। लो ब्रेक करने के बाद शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनी। जब शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनी, प्राइस में पैनिक आया और गिरावट होने लगी। प्राइस नीचे तक आया तो, लेकिन पिछले बायर्स स्विंग लो के पास, जो पिछला कंसोलिडेशन हुआ था, जहां पर लास्ट डिमांड क्रिएट हुई थी, वहां पर बायर्स ने अपनी पोजीशंस को बचाया और रुकावट के बाद दोबारा से ब्रेकआउट किया और जितनी भी गिरावट हुई थी पूरी रिकवरी कर दी और दोबारा जहां से गिरे थे वहीं पहुंच गए। अब सोचिए, जिन लोगों ने यहां पर 360 के प्राइस पर, 358 के प्राइस पर शॉर्ट सेलिंग की है, उनके स्टॉप लॉस प्राइस क्या है?
गिरावट के बाद या तो कॉस्ट आ गए होंगे या फिर इस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है, यही एसएल एरिया होते हैं, या फिर यहां पर होते हैं, जैसे ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहां पर हंट हुए होंगे, तो यहां पर देखिए रिटेस्ट के बाद दोबारा प्राइस सेल कर जा रहा है इसी जोन से, ठीक है। अब जब एक बार सेलर्स के लिए जाल बिछाया गया था, उनको शॉर्ट सेलिंग दिखाया गया, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली, अब रिकवरी होके प्राइस लौट कर आ गया, तो वंस अ ट्रैप ऑलवेज अ ट्रैप, लाइन को याद रख लीजिए। एक बार जिनको जाल में फंसाया गया, अगर वो ठीक ठाक सेलर्स की संख्या है तो उनको अब निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि अब फर्दर ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं है। अगर फर्दर ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं है तो फिर प्राइस क्या करेगा, आइदर कंसोलिडेशन, और अगर इस स्विंग के हाई निकल गए तो अप ट्रेंड। बात क्लियर हुई? तो हमने क्या पहले सीखा कि ट्रेड द ट्रैप में जो पोजीशंस ट्रैप होती हैं, सेलर्स ट्रैप हुए, तो सेलर्स के अगेंस्ट में हमको पोजीशन करना है, मतलब बाइंग साइड का पोजीशन प्लान करना है। बाइंग साइड का पोजीशन प्लान करेंगे तो प्राइस क्या करेगा, अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा और हमको प्रॉफिट्स देकर जाएगा। स्टॉप लॉस इसी स्विंग लो के, जब दोबारा प्राइस इस जोन के अंदर लौट कर आ जाए तो वहां पर जो स्विंग लो लग गया, उस जोन के नीचे के एसएल एरिया रहते हैं। अब मैं आपको क्लियर दावे से कह सकता हूं, कोल इंडिया 358 के नीचे किसी कंडीशन में ट्रेड करने वाला नहीं है। पहले ट्रेड करेगा तो 375, 380 इस तरह सबसे पहले ट्रेड करने वाला है, ठीक है। आप लोग नजर बनाए रखिए और आगे प्राइस दिख जाएगा। चलिए, आज मॉर्निंग में जो ट्रेड हुए हमारी तरफ से, हमारे ट्रेडर्स ने जो किए वो कैसे थे, वो निफ्टी के एक ट्रेड द ट्रैप कॉन्सेप्ट को ट्रेड किए गए। समझिए, थोड़ा टाइम फ्रेम कर लूं और अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहां पर आ जाइए। ये क्या हुआ, सबसे पहले एक रेक्टेंगल में हम लोग ये देखते हैं कि कहां पर कंसोलिडेशन चला। कंसोलिडेशन देखा तो पता लगा कि ये कंसोलिडेशन एरिया बायर्स का साइन, प्राइस ने लो ब्रेक किए, सेलर्स को बुलाया और एक लो लगा दिए, स्विंग लो के पास से बायर्स ने प्राइस को उठाया और दोबारा उसी जोन में लाकर खड़ा कर दिया। सेलर्स फिर ट्रैप हो गए, हमको पोजीशन क्या लेनी है, बाइंग साइड, एसएल स्विंग लो। एसएल स्विंग लो रखने के बाद आप पोजीशन को होल्ड करते हैं और ये टारगेट आपके सामने, ठीक है। अब जब इस तरह से आप ट्रेड करना सीख जाएंगे, देखिए आज इंट्राडे का ये प्राइस एक्शन है, अभी कोल इंडिया में बिल्डअप हो रहा है, वहां भी देखेंगे, अभी यहां पर ये स्विंग हाई निकलेगा, फिर प्राइस सेल कर जाएगा, तो ये मोमेंटम कैरी ऑन करने वाला है निफ्टी अब, ठीक है। निफ्टी अब अपना मोमेंटम कैरी ऑन करने वाला है, रुकने वाला नहीं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा, इसी तरह के ट्रेड द ट्रैप और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग कम्युनिटी में बहुत डिस्कशन करते हैं, एक एक घंटे के सेशंस होते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल आपको दिया गया है कॉन्टैक्ट के लिए, कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे आप चाहें तो टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।